हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय इतिहास का। दोस्तों, वो सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, वो मैं आज की क्लास में आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। ब्रिटिश पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका विकास सिंधु और घग्गर, हकड़ा, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। दिसंबर 2014 में भीड़दाना को अब तक का खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर माना गया है। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात यह थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे, जहाँ शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर दुर्ग से निम्न स्तर का शहर बसा होता था, जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो जानना जरूरी था। अब आइए दोस्तों, हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थीं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, रावी नदी के तट पर। हड़प्पा के खंडहर रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो के खंडहर सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, धान्यागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार है। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, ज्ञात नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी है, ये ज्ञात नहीं है। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसकी खोज करने वाले विद्वानों का यह मानना है कि इस लिपि को पढ़ना असंभव है। अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह लोथल था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, नृत्य करती हुई मूर्ति। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई मूर्ति है। अगला प्रश्न है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में किसका जहाजी माल घाट था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, सिंधु घाटी का। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रेट ग्रैनरी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रैनरी है। अगला प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, पशुपति की। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न कह रहा है हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम जो उल्लेख किया गया वो किया गया चार्ल्स मैसन के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य हुआ। अगला प्रश्न है पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? पहली बार कपास उपजाने का जो श्रेय है वो सिंधु सभ्यता को जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, लोहा से। सिंधु सभ्यता के लोग लोहा धातु से अपरिचित थे। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल से तराजू पाया गया था। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो मृतकों का टीला कहा गया है मोहनजोदड़ो को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उसमें 6 नगर थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी? तो सिंधु घाटी में अगर राजधानियों की बात करें तो 2 राजधानियां थी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता की बात करें दोस्तों तो ये कांस्य युग की थी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो वो शहरी थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा टेराकोटा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन मुहरे अधिकांशतः बनी हैं। तो हड़प्पा कालीन मुहरे जो है अधिकांशतः किससे बनी है? तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सेल खड़ी से। हड़प्पा कालीन मुहरे अधिकांशतः सेल खड़ी से बनी हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो हड़प्पा के निवासी शतरंज खेल में रुचि रखते थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे दोस्तों वो ईंटों से बनाए जाते थे। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोथल में। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के जो लोग थे उनको माप तौल की उनको जानकारी थी। यह खोज उनको लोथल से प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, शिव जी। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में शिव जी जो देवता हैं उनके समतुल्य चित्रांकन मिलता है। अगला प्रश्न है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, शेर। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो विश्वास करते थे मातृशक्ति में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा कौन से देश में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी,
पाकिस्तान में। हड़प्पा पाकिस्तान देश में स्थित है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई कितनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 10.5 मीटर। मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई 10.5 मीटर है। अगला प्रश्न है राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा में। राखी गढ़ी भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है अल्लाहदीनो। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु की बात करें तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु थे। अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह प्राप्त होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां के खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। अगला प्रश्न है मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? तो मांडा नगर की बात करें तो ये चिनाब नदी पर स्थित था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को लाल रंग से रंगते थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खुदाई किसकी अगुवाई में हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो हुई थी वो सर जॉन मार्शल की अगुवाई में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया? तो हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग करना शुरू किया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा की सभ्यता जो थी वह कांस्य युग की सभ्यता थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यापार। सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है। अगला प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए यूजफुल रही हो तो आप लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।